भाई लोग, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पत्नी है। इसका नाम है किरण प्रधान। मोहम्मदपुर गांव है इसका। मेरा गांव हुआ नगवास, मधुबनी ज़िला। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वैसे है तो पत्नी, लेकिन भगवान दुश्मन को भी ऐसा पत्नी न दे। क्योंकि भाई लोग, मुझे ये इस तरह परेशान किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत परेशान हुआ। मैं मरा नहीं हूँ, एक प्राण नहीं निकला मेरा। बाकी क्या दशा किया है इसने, यही जानता है और भगवान ही जानता है। देख लो सही से, यही है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, वीडियो बनाने का मकसद यही है। क्योंकि ये आज हो गया है तारीख 28-29, 12 मार्च को शादी किए थे 2020 में, लॉकडाउन से 10 दिन पहले। तो इसमें जो है शादी किया हूँ, बहुत बढ़िया सब कुछ हुआ है। गांव से ही किया हूँ, धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। शादी के बाद जो है, चौठारी के बाद बिहान होकर के मैं इसको पैसा के लिए पूछ रहा हूँ। जो गुड़ लगाए वाला होता है और मुंह दिखाए वाला होता है हमारे घर पर के, वो मुंह दिखाए में जो मिलता है वो, और गुड़ लगाए वो जयमाला पर के जो परछन होता है वो वाला। ये क्या किया, मैं इसको पूछ रहा हूँ वो पैसा क्या हुआ। तो कह रहा मुझे गुस्सा में मुझे मोबाइल चाहिए। बोला मोबाइल आपको चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम सब कुछ मेरे लिए हो। बताओ, इस तरह गुस्सा में, नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, तेज आवाज़। बोला मोबाइल चाहिए तो मुझे बोलो, अगर मैं नहीं ला के देता फिर कोई बात, मुझे बोलना चाहिए ना। फिर जाके दोबारा पूछ रहा हूँ, नहीं बोल रहा है। फिर पूछा हूँ क्या हुआ पैसा, तो कह रहा है कि मैं भाई को दे दिया हूँ। दे दिए हो, कोई बात नहीं। फिर बिहान होकर के मैं, ये 2 दिन बाद मुझे कह रहा सुनो अभी मुझे मोबाइल चाहिए और आज ही की डेट में चाहिए और अभी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसको मोबाइल ला के दिया हूँ। वो पैसा भी भाई से मंगवाया है, 5,500 रुपया, और 5,000 में अपना तरफ से मिला करके 10,000 के मोबाइल ला दिए। मेरा कहने का मतलब है, जब से ये शुरू से ही इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इतना परेशान करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। हर बात पर ये सामने वीडियो बना रहा हूँ, कोई गला दबा के इससे ज़बरदस्ती नहीं बनवाया जा रहा वीडियो। ये देखो, हर बात पर झूठ बोलता है, परेशान करता है बहुत ज़्यादा। अब बताइए, पति पत्नी का रिश्ता इतना भी कमज़ोर है? आप लोग ही बताइए कि हर बात पर झूठ बोला जाए। इसको मैं क्या चीज़ का दिक्कत दिया हूँ? तो हाँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है। उतना कहानी तो आप लोग को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कोई देख भी नहीं पाएगा पूरा। हर बात पर झूठ बोलता है। इधर के सामान देगा, उधर का कोई चीज़ नहीं लेगा। उधर के अगर 1 रुपया भी मुझे देगा, गोर लगा, तो कहेगा ये क्यों दिया है, अपना माँ बाप को फ़ोन करके इस तरह बोलेगा। बताइए ये कैसा नियम? इधर के देगा लेकिन उधर का नहीं लेगा। कोई बात नहीं, मत लो, कम से कम सही से रहो। हर बात पर झूठ बोलेगा, पैसा चोरी करेगा, जबकि कोई चीज़ की मैं इसको दिक्कत नहीं देता हूँ फिर भी। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। इससे पहले ये 21 दिसंबर 2020 को दिल्ली हम लोग रहते थे दोनों को साथ में। ये वहाँ से भाग करके अपने माँ बाप को पास चला गया। पहले गया है भाई के पास, चाचा के लड़का के पास, नागलोई में, चुपचाप, हम काम पर गए थे। उसके बाद ये अपने माँ बाप के पास गया है। एक हफ्ता बाद करीब गुवाहाटी चला गया। उसके बाद भाई इतना परेशान किया, हमसे बात तक भी नहीं किया है। कभी कुछ बोला है, कभी कुछ बोला है, कभी कह रहा कल आ रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। इतना परेशान किया, क्या बताए। फ़ोन तक नहीं उठा रहा था। मैं इसको पाँव भी पकड़ा हूँ, फ़ोन पे ही रोया हूँ, धोया हूँ, सब कुछ। एड्रेस भी नहीं बताया नागलोई का। गुवाहाटी चला गया, वहाँ भी नहीं बताया है। अपनों गलती कही हो, मारा हो, पीटा हो, गाली दिया हो, हाँ, ये किया हो, सब कही हो। इसको मैं क्या नाम है, उसी के कारण ये पैसा जो है 676 रुपया था। 300 नहीं, बाकी वो दिखा के रहे। 676 रुपया टोटल था इनके पास। उसमें जो है
मैं इसको उस दिन पूछे थे, छठ का दिन था कि कितना पैसा है, मैं इसको और पैसा देने वाले थे। इसका पेट में खराबी था, इन्फेक्शन था, डॉक्टर के पास जाता था ये। और जो है एक फ्लोर पर 4 कमरा, लेडीज़ के साथ, लेडीज़ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है, तो हम अपना चले जाते थे काम पे, उनके साथ ये जाता था। तो ये मुझे बोल रहा है कि नहीं मेरे पास 250 ही रुपया, लेकिन इनके पास था 676 रुपया। फिर जा कर के जो है इसका गैस में भराया हूँ बड़ा सिलेंडर, 650 रुपया, 50 रुपया खुला नहीं था। खुला के कारण मैं इसका पर्स में हाथ दिया हूँ, ये छत पर बैठा हुआ था धूप में, तब जा कर के इसका पर्स से निकला 676 रुपया। फिर मैं उस दिन कुछ नहीं बोला हूँ। बिहान होकर उसी दिन शाम को फिर कह रहा मुझे ये कि मैं आंटी से 200 रुपया पंचा लेके डॉक्टर के पास गया हूँ कि मुझे जो है वो पैसा दो। इसको 500 रुपया दिए, बोला हूँ कि वो भी दे रहा हूँ थोड़ा देर में। भी हमें नहीं रहा गया। मैं सोचा 2-4 दिन और देखता हूँ कितना गायब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि शुरू से ही कहानी ऐसा है झूठ सांच का। फिर जा कर के बिहान होकर के मैं वो पैसा जो है नहीं रहा गया। मैं इसको पूछा हूँ कितना है, तो बोला है कि वही पैसा 500 दिए वो और 250 रुपये पहले का। मैं बैग उतार के देखा हूँ, बोला हूँ मैं तो कल ही देखा हूँ इतना पैसा था, ये क्या हुआ, सच्चाई क्या है बता दो, मुझे मालूम हो गया। फिर जाके कह रहा है कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ, चोरनी हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, दुनियादारी। फिर जाके मैं बोला हूँ आंटी से पैसा लिए हो या नहीं, ये बता दो सच्चाई, अगर लिए हो तो बुला के मुझे कहवा दो। फिर जाके बोला है कि नहीं मैं नहीं लिया हूँ उनसे। तो उनसे नहीं लिए हो तो उसका नाम क्यों बोले हो पैसा के कि 200 लिया हूँ, ये मैं पूछा हूँ। तो कह रहा कि मैं उनसे लिया ही नहीं हूँ। क्यों झूठ बोले हो, तो ऐसे ही, नहीं तो तुम मुझे बोलते कि पैसा चोरी कर रहा है इसलिए। मैं बोला हूँ जब मुझे मैं बोलते, मैं तो वैसे भी मान लो झूठ तो हो ही गया। जब इतना पैसा था तो ये कहाँ गया, कैसे आ गया। फिर जाकर लास्ट में बोला है कि नहीं उनसे नहीं लिया हूँ, इतना पैसा मैं रखे थे। मैं बोला हूँ किसको देते, क्या करते ये पैसा, किसके लिए झूठ बोल रहे, किसको देते, मैं तुम्हें ही देता। मैं बोला मुझे ही देता, ठीक है, लेकिन आंटी के नाम क्यों लिया। हाँ, इसी के बात पर क्या हुआ, मुझे नहीं रहा गया, क्योंकि शुरू से हमारे नज़र में ये झूठ बन गया। फिर भी 4 महीना दिल्ली में रखा हूँ, एक थप्पड़ भी नहीं मारे थे, सही से रखे। फिर जा कर के ये उसी झूठ सांच के कारण मैं इसको मारा हूँ, थप्पड़ ही 10-12 थप्पड़ करीब। गला दबाया था। गला दबाए थे। सब्जी काटने वाला दाव से मारने गया था। हाँ, गर्दन बेलन लेके मारने गया था। गर्दन काट दिया हूँ। मेरे बाप को बोला है कि ले जाओ अपनी बेटी को वरना सर फोड़ दूंगा। अच्छा, गाली जो कौन चीज से कही हो ना, हमरे गलती नहीं कही हो ना। इसका वीडियो बनते तो लाइव टेलीकास्ट होती तो अच्छा से होती। बोलिए। तो ये जो है शुरू से चोरी का चक्कर था, और इसका जो है माँ बाप को भी मैं गाली दिया हूँ और वो भी मुझे दिया है। इसी के कारण जो है, चलो इतना किसका घर में नहीं होता है। अब ये बताइए, जिसको घर में रहना रहेगा, जिसको पति मानेगा, परेशान हो जाएगा, पाँव तक छू लेगा, रोएगा, धोएगा, माफ़ी मांगेगा हज़ारों बार, उसके बाद ये क्या किया, गहना जो था शादी में ये हमें 1,90,000 रुपया गिनती दिया था। गहना गुड़िया कुछ अलग से नहीं दिया था, वो अपना पैसा के में बनवाए थे। ये गहना लेकर के, गहना है 82,162 रुपया के, और एक मंगलसूत्र था मेरा माँ वाला, तो वो तो ये है, ये पहन रखा है, ये दिख रहा है। तो वो जो है लेकर के चला गया। अगर हमारे मन में कोई तरह का खोट होता, कोई तरह का पाप होता, फिर जाके वो गहना हम चाहते तो अलग रख सकते थे, लेकिन अलग नहीं रखा हूँ, साथ में ही रहने दिया हूँ। क्यों, हमें विश्वास है जाएगा, कहाँ जाएगा पत्नी। लेकिन उसके बाद कॉल करता हूँ तो इसका माँ, इसका बाप कभी कह रहा है कि तुम गहना जो है कैसे, मैं गहना नहीं जाने दूंगा, मैं जाने दूंगा किरण को, क्या पता गहना रख कर के तुम मेरा बेटी को मार दोगे, फेंक दोगे, भगा दोगे, ऐसे कह रहा है। कभी कह रहा है ठीक है गहना भी जाने दूंगा, कभी कह रहा है गहना नहीं जाने दूंगा। मैं बोला हूँ ठीक है। कभी कह रहा है 1 महीना बाद दूंगा, कभी कह रहा है 2 साल बाद दूंगा। मैं बोला हूँ ठीक है, 2 साल बाद ही देना, 1-2 साल बाद ही देना, अभी आने दो, बिदागरी कर दो, मुझे मन नहीं लग रहा किरण के बिना, मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, ये कभी बोल देता है शुक्रवार को बिदागरी करूँगा, कभी बोलता है बुधवार को, कभी कहता है गया है तब 1 हफ्ता रहने दो, कभी कुछ करते करते ये टोटल जो है लगा दिया है 2 महीना। कभी कहता कोर्ट से कागज़ बनवाऊंगा, कभी कहता पंचायत बैठाऊंगा, कभी 10 आदमी के सामने कागज़ बनवाऊंगा, कभी कुछ। मैं तो सारे चीज़ पर राज़ी हुआ हूँ, लेकिन इतना परेशान करता था, बात भी नहीं करता था, हमें टेंशन, माथा पीछे से मन भी नहीं लगता था।
परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, खाना भी नहीं अच्छा लग रहा था, नींद नहीं आ रहा था, मैं नींद की गोली खा रहे थे। उसके बाद हमें जो है ये गुवाहाटी बुलाया है, गुवाहाटी भी गया हूँ, बिदागरी के नाम पर बुलाया, लेकिन बिदागरी किया नहीं। वहाँ भी ये हमें बात बोला है, दुनिया भर के ताली बजा करके, सहेली सबको बुला करके हमें बात सुनवाया है। लेकिन जिसका मन में खोट रहेगा कोई और रहेगा, जिसका ज़िंदगी में, वो तो ऐसे ही परेशान करेगा ना। मैं गिरा हूँ, वहाँ भी जा कर के पाँव पकड़ा हूँ, सामने जा कर के नींद का गोली नहीं लिख रहा था डॉक्टर, बोला बुलाओ पत्नी को, जब जाके लिखूँगा। लेकिन दिल्ली में तो काफ़ी दिन से रह रहे तो वो तो लिख दिया था। फिर जाके ये गया, तब जाके गुवाहाटी में मालीगांव में गौशाला में, वहाँ पे लिखा है गौशाला में, मालीगांव में रहता है, इनका माँ बाप फुचका बेचता है वहाँ पे, गोलगप्पा। क्या बताए, बहुत परेशान किया। अगर सारा कहानी में बताऊँ तो ये दिन भर हो जाएगा, उतना वीडियो तो ये तो शॉर्टकट में बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि बहुत परेशान किया है। और भाई लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे घर में रहेगा ही नहीं, इसका ज़िंदगी में कोई और है, कोई और है, लेकिन उसका हमारे पास सबूत नहीं है। बिहार के रहने वाले हूँ, आप लोग मानते हैं नहीं भक्ता को, वो सारे बात बता रहा है, वो तो कोई सबूत तो नहीं देगा। हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। पहले था इनका एक सबूत, ये गला पर इस तरह फोटो किसी से खिंचवाया था, कोई लड़का ने इस तरह हाथ रख करके खिंचाया था, इनका मोबाइल में मैं देखे थे। इन्होंने भी मैसेज पे बहुत सारा लव यू लिख के भेजा था, वो भी हो सकती है, अगर मेरा ये चक्कर हो सकता है तो। वीडियो बने ना, हमको कहबे अपन।